दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम हर का परमीकरण करना आपके लिए सिखाएंगे और मैं 3 प्रश्न लेकर आया हूँ जबरदस्त। ठीक है, आप इन 3 प्रश्नों को बारी बारी देखिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अच्छे से सीख जाएंगे। इस बात की गारंटी है पक्की। जैसे कि मैंने इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 1/6 प्लस के √5। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8 में √7 प्लस के √3। फिर तीसरा प्रश्न है √5 प्लस के √3 और बट्टे में है √5 माइनस के √3। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है। दोस्तों पहले प्रश्न को हल करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1/6 प्लस के √5। दोस्तों कभी हर का परमीकरण आपको करना हो तो देखिए ये जो बट्टी में है ना संख्या, इसकी गुणा हम ऊपर और नीचे कर देंगे। ध्यान रखना, इसकी गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे। और जब कभी हर का ऊपर और नीचे कभी गुणा करना हो तो चिन्ह बदल जाते हैं। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना कि कभी भी हर का परमीकरण करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा क्या कि 6 माइनस में हो जाएंगे √5 और बट्टे में हो जाएंगे 6 माइनस के √5। ध्यान रखना बेटे कि कभी भी हर का परमीकरण करते समय चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। अगर यहाँ प्लस का है तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस का हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस का होता तो ये प्लस प्लस के हो जाते। इसलिए मैं 3 प्रश्नों को ऐसे लेकर आया हूं। आप कभी भी प्रश्न को हल करते समय मार ना खाएं। ठीक है, देखिए अब इसको करते हैं सरल कि यहाँ पर कभी भी गुणा का चिन्ह आ जाए भिन्न में, ये भिन्न है और इसमें गुणा का चिन्ह आ जाए तो ध्यान रखना ऊपर की ऊपर गुणा हो जाती है, नीचे की नीचे गुणा हो जाती है। तो बेटे देखिए जब इसकी जब एक में गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा 6 माइनस के √5 और बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर है चिन्ह हमारे विपरीत हैं और संख्या हमारी एक सी है। तो लिखा हुआ है इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। इसी प्रकार इसको ए और इसको बी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस के b²। नहीं आई समझ में? तो यहां पर देखिए, यहां देखिए बेटे यहां पर कि यहां मान लीजिए a प्लस के b है और यहां पर है a माइनस के b। ध्यान रखना ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए कि जब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है तो ये हो जाएगा a² माइनस के b²। ध्यान रखना a² माइनस के b²। तो बेटे यहां पर देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो a हमारा क्या है, a हमारा है 6 हो जाएगा। तो यहां पर 6 का वर्ग और माइनस में b है हमारा क्या, √5 का वर्ग। ठीक है, और देखो बेटे कैसे इसको हल करेंगे बच्चों। देखिए कि यहां हो जाएगा 6 माइनस में √5 और बट्टे में हो जाएगा 6 छिंग 36 भाई 6 का वर्ग है तो 6 छिंग 36 माइनस के वर्ग से वर्ग कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। यहां देखिए ऊपर को ना तो हम जोड़ सकते ना ही घटा सकते, तो फिलहाल इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। और बट्टे में क्या हो जाएगा कि 36 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 31। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें क्योंकि उनको भी हर का परमीकरण आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। देखिए अब देखिए दोस्तों इसके दूसरे प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और देखो मैं फिर से कहता हूँ गारंटी है सिखाने की। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, देखिए और आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए कैसे इसको हल करते हैं कि यहाँ पर भी हमने क्या है बट्टे में लिखा हुआ है 8 बट्टे में √7 और प्लस के √3। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका हर का परमीकरण देखो कैसे करेंगे। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था मतलब पहले सवाल में कि ऐसे करते समय चिन्ह बदल जाएंगे। हो जाएगा हमारा √7 और माइनस के √3 और बट्टे में हो जाएगा इसी प्रकार ये 7 और माइनस के √3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस माइनस के हो जाएंगे और अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस प्लस के हो जाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो अगला है कार्यक्रम वह है गुणा का चिन्ह आता है तो भिन्न में
ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा। तो ऊपर जो ऊपर गुणा करेंगे बेटे देखो क्या आएगा 8, और यहाँ पर तो गुणा हो ही नहीं सकती, इसलिए फिलहाल हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये बट्टे का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब देखो बेटे यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए समझाया था कभी भी कोई चीज एक बार जुड़े और एक बार घट जाए तो वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए की जब ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और बी की बी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, कितना सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। देखो इसी को हम क्या करेंगे, ए की जगह मान लेंगे क्या 7 मान लेंगे, और बी की जगह क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, है ना बेटे। देखो यहां लिख देंगे हम क्या √7 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, यहां देख लेते हैं इसको, यहां हो जाएगा हमारा माइनस में √3 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे 8 हमारे ये रहे, और कोष्टक में है √7 माइनस के √3, कोष्टक में है ना। आगे देखिए हो जाएगा हमारा नीचे वाले हिस्से में बट्टे का चिन्ह लगाकर वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा 7, माइनस के इसी प्रकार इससे ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या आएगा 3, और यहाँ क्या बचेगा 8, कोष्टक में √7 माइनस के √3 कोष्टक में, और यहाँ हमारा क्या बचा देखिए 7 में से जब बेटे 3 जाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, 7 में 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, और देखो 4 दूनी 8 आएगा, मतलब 4 दूनी 8 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2, यहां लिख देंगे 2, और कोष्टक में अंडर उड़ के 7 और माइनस में अंडर उड़ के 3। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूं, इस चीज को आप समझ लीजिए, भविष्य में आपके लिए काम देंगी कि हर का परमीकरण कैसे होता है। दोस्तों तीसरे प्रश्न को लिख देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर तीसरे प्रश्न को लिख दिया है, और तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, रूट में 5 है, प्लस के रूट में 3 है, और बट्टे में है रूट में 5 और माइनस में रूट में 3। इसका हमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने तीनों प्रश्नों को बारी बारी से और अलग अलग प्रकार के तीनों प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो 1 लाइक जरूर बनता है। देखो कैसे इसको हल करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न में हम हर का परमीकरण जब करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहां देखिए माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा प्लस का, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर की ऊपर गुणा और भैया नीचे की नीचे गुणा। तो यहां देखो पहले तो क्या था, पहले एक संख्या थी, यहां पहले 1 था, तो मैंने क्या करा उनकी गुणा मैंने एक बार में कर दी थी। लेकिन भैया यहां तो संख्या दी हुई है, यहां पर संख्या दी हुई है, तो हमें इसको कैसे हल करेंगे। देखिए देखो यहां पर मेरी प्यारे बच्चों बात को समझें कि यहां पर है a प्लस बी, और यहां पर भी दे दिया मैंने a प्लस बी। मेरा कहने का मतलब है कि a को मैं 5 मान लेता हूं और b को मान लेता हूं 3, तो a को 5 और b को 3, और देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहां भी बीच में प्लस का चिन्ह है। इस प्रकार आपको समझना है। ठीक है, तो जब कभी गुणा का चिन्ह बीच में लग रहा हो और इनके मान बिल्कुल एक से हों तो हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है तुरंत। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, समझ गए। और हम इसको जब स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कैसे लिखेंगे कि यहां पर हम कर देंगे 5 प्लस अंडर रूट में 3, मतलब अंडर रूट में 5 प्लस के अंडर रूट में 3 का वर्ग कर देंगे तुरंत, और बट्टे। अब यहां पर इसको कैसे हल करना है, यहां पर मैंने आपको 2 बार प्रश्न बता दिया, तीसरी बार ये फिर आ गया, तो देखो कैसे करेंगे। ये देखिए क्या a को मान लेते हैं 5 और प्लस का चिन्ह b को मान लेते हैं, इधर देख लीजिए b को मान लेते हैं क्या अंडर रूट में 3, और माइनस वाले में इधर आ गया तो इधर भी हम a को 5 मान लेते हैं अंडर रूट वाले को, और यहां मान लेंगे हम अंडर रूट में 3। तो देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, बात वही है, इधर कर लो या इसको इधर कर लो, बात वही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटे हम लिख देंगे इसको अंडर रूट में 5 का वर्ग और माइनस में अंडर रूट में 3 का वर्ग। आई ना समझ में? आ गई ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, देखो दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, इसको मान लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मानेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और a के स्थान पे क्या है हमारा? रूट में 5 और b के स्थान पे है रूट में 3 का वर्ग। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर a के स्थान पे लिख देंगे रूट में 5 का वर्ग और b के स्थान पे लिख देंगे रूट में 3 का वर्ग और प्लस में 2 ये रहे और गुणा का चिन्ह लागे a के स्थान पे फिर दोबारा रूट 5 और रूट 3b के स्थान पर। तो दोस्तों, इस वाले हिस्से को यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके स्थान पर। देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देंगे रूट में 5 का वर्ग प्लस में रूट में 3 का वर्ग प्लस में हो जाएगा हमारा, देखिए ये लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना, प्लस में 2 रूट में 5 और गुणा में रूट में 3 और बट्टे हो जाएगा इसका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ दें एक बार हटा दें, फिलहाल तो ये सरल है। देखो, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 माइनस में वर्ग से वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बराबर का चिन्ह। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने इनके वर्ग से वर्ग कैंसिल किया है इसी प्रकार यहाँ पर वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 प्लस के यहाँ पे क्या बचेगा? 3 प्लस के 2 और देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 5 तिया 15। ध्यान रखना, कभी भी चिन्ह संख्याएं बदल जाएं और रूट एक ही हो इस प्रकार अलग अलग, तो हम उसमें क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा कर देंगे, है ना। तो 5 तिया 15 हो जाएगा और पूरे के बट्टे हो जाएंगे। 5 में से 3 तो कितने बचे? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। यहाँ देखिए 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसको नहीं जोड़ेंगे भैया, ये इसके साथ है, ध्यान रखना, ये इसके साथ है, खाली इन संख्याओं को ही जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 प्लस के 2 की इधर गुणा कर दो, मतलब 2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए जो भी है। और बट्टी में हमारा कितना दिया हुआ है नीचे? 2। हम इन दोनों में से हाँ कॉमन जरूर ले सकते हैं। क्या कि भैया कॉमन हमारा हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, कॉमन हो जाएगा हमारा 2। कितना हो जाएगा कॉमन? 2। जब ये 2 बाहर आ गए और 2 का भाग इधर लाए, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8। ध्यान रखना, 2 मैंने यहां से बाहर ले लिए और 2 का भाग मैंने तुरंत इसमें लगा दिया 8 में। 2 चौक 8 और प्लस का 2 का भाग इधर लाएंगे, 2 एकम 2, एक को लिखते नहीं है, क्या आएगा? अंडर रूट में 15 और नीचे कितने हैं? 2 हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा कि 4 प्लस में अंडर रूट में 15, यह हमारे बचे यहाँ पर, और तो नहीं कुछ बचा, ठीक है ना। और यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तीनों प्रश्नों को बारी बारी हल करके आपको अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।